सरवर साहब, अब बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है अमित शाह, गृह मंत्री हैं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो तो कह रहे तेलंगाना में भी हम मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए, जो ये एक्स्ट्रा मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया गया है कुछ स्टेट्स में? मानक जी, बात कहने से पहले कबीर के एक प्रसिद्ध दोहे से बात करूंगा। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां दो जो आपके सामने हैं, एक सांसद महोदया हमारी हैं, एक प्रवक्ता है हमारे कांग्रेस के। तो एक कांग्रेस पार्टी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण नो डाउट कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण में लग गई है। अब जरा इसको क्लियर मैं कर रहा हूं। पहली बात के संवैधानिक व्यवस्था जो है, आरक्षण उसी पर मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य से कांग्रेस के ही शासनकाल में संविधान लागू होते ही 10 अगस्त 1950 को अनुच्छेद 341, जो कि एससी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, जो कि असंवैधानिक है। आरक्षण का आधार धर्म नहीं है। आरक्षण सोशल जो है स्टेटस देखकर तय किया गया था, एससी, एसटी और ओबीसी। अब एससी में जो जातियां नॉन मुस्लिम में है, वो मुस्लिम में भी है। जैसे मुस्लिम धोबी है, हिंदू भी धोबी है, मुस्लिम नाई है, हिंदू भी नाई है, मुस्लिम मोची है, हिंदू भी मोची है, मुस्लिम तेली है, हिंदू भी तेली। वो तमाम जातियां, क्योंकि कन्वर्टेड मुस्लिम है तो वो लगभग तमाम जातियां वहां मिलती हैं। तो आप जिन जिन जातियों को एसटी कैटेगरी में रख रहे हैं नॉन मुस्लिम में, आपको मुस्लिम को भी रख लेना चाहिए था। आपने उसमें रिलीजियस बैन लगाया, तो ये एक बड़ी बात। अब आरक्षण देने की बात है, ये तो छीनने की बात आ गई। एक तरफ आपने एससी स्टेटस मुसलमानों का छीन लिया, अब दूसरी तरफ आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। किसी राज्य में कह रहे हैं मैं 5% मुस्लिम आरक्षण दूंगा। ये शब्द मुस्लिम आरक्षण ही असंवैधानिक है। यदि आप कहेंगे मुस्लिम आरक्षण, तो फिर हो जाएगा हिंदू आरक्षण, फिर हो जाएगा सिख आरक्षण, फिर हो जाएगा तो ये तो धर्म इसका आधार बन जाएगा, जो कि असंवैधानिक है। तो ये जो 5%, 8% का लॉलीपॉप है, ये तुष्टीकरण है 100%। ठीक है, वहां तक अमित शाह जी बिल्कुल सही है। लेकिन आप जरा लौटिए भारतीय जनता पार्टी पर कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पूछने पर हलफनामा दायर करते हैं कि नहीं जी, हम तो मुसलमानों को एससी स्टेटस में आने ही नहीं देंगे, इसलिए कि उनके यहाँ जो है वो छुआछूत नहीं है। ये देश अभी सरकार का कुछ महीने पहले एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में गया, हमारे जी आपको पता होगा। लेकिन 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण जबरन दे देते हैं, ये भी असंवैधानिक है। जब आप आरक्षण की व्यवस्था 3 ही है, एससी, एसटी, ओबीसी, 340, 341, 342, फिर ये कौन से आपने लॉलीपॉप किसको दिए साहब? सामान्य वर्ग के लोगों को 10%। ये एक बात। जब आप कहते हैं कि हम मुसलमान को नहीं देंगे, तो आप ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को हम एससी में भी नहीं रहने देंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो है हिंदू तुष्टीकरण की तरफ बढ़े, हालांकि उनका हिंदुओं का कोई लाभ नहीं है। हमारा आप आरक्षण छीन लें, हमारे हिंदू भाइयों को कोई लाभ नहीं है। उनका तो ऑलरेडी 22.5 और 27 जो मिला हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया से पूछता हूं आदर और सम्मान के साथ कि क्या 22.5% और 27% सारे विभागों में सबको मिल चुका है क्या? क्या उनके साथ न्याय हो चुका है क्या? ओबीसी के सारे कोटे पूरे हो चुके हैं क्या? एससी के सारे कोटे पूरे हो चुके हैं क्या? ये सारे सवाल हैं अनेकों, जिस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इस पर बहस करेंगी तो फंस जाएंगे लोग, इसलिए इनकी नीयत साफ नहीं है। आज भी आरक्षण को लेकर क्लियर नहीं है ना। एक सेकंड गुलाम हाफिज सरवर साहब, आपको पता है बीजेपी की सरकार ने तो वहां वो 4% मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया था उसको खत्म कर दिया, और उसको वोक्कलिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया। वो कह रहे हैं हम तेलंगाना में भी यही करेंगे, बाकी जहां जहां है वहां हम यही करने वाले हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि नीयत साफ नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने करके दिखा दिया। नीयत पर आप सवाल कैसे उठा रहे हैं? नहीं मानक जी, ये बताइए कि जब 27% आरक्षण जो है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर भी है 49.5, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 10% देकर उसको 59.5 कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पहले केंद्र सरकार ने खुद खत्म कर दिया। अब आप इधर से छीनकर इधर कैसे देंगे? ये देने लेने की बात तो है ही नहीं। वो तो कोटा एक प्रोसेस है ना, कैसे आप देंगे, किस प्रोसेस से जाएंगे, ओबीसी का वर्ग, जिस लिंगायत की बात अच्छा, आप ओके, हाँ, मैं एक सेकंड मानक जी, जिस लिंगायत की बात हो रही है वो लिंगायत तो अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है कि हमें पहले हिंदू धर्म से बाहर करो। ये सच है या झूठ है? तो अभी तो उनकी लड़ाई आप सुन ले रहे हैं, उनकी बात, उनको जबरदस्ती कह रहे हैं ये लोग मुसलमानों अच्छा, से थोड़ा सा अगर आप साफ कम शब्दों में बता दें, आपका स्टैंड यही है ना कि जैसे मुसलमानों को पिछली सरकार में कर्नाटक में ये आरक्षण मिल रहा था, हिंदू समाज के SC ST की तरह वो मिलना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, और बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। नहीं, नो डाउट के राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, क्योंकि उसके पास इश्यूज नहीं है वहां पर। लेकिन मैं करेक्ट कर दूं मानक जी कि मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि 4% मुसलमानों को मिले, बल्कि मुसलमानों को SC कोटे में शामिल किया जाए, ये मेरी मांग है। बात तो वही हो गई, कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए। यस, प्रधानमंत्री जी पसमानदा चिल्ला रहे हैं और हमको दे ही नहीं रहे। अपराजिता जी बोलिए, शामिल कीजिए ना भाई। अपराजिता जी बोलिए, नियत साफ है तो फिर सही रास्ते से करिए ताकि कोर्ट में भी चैलेंज ना हो। देखिए, ऐसा है कि संविधान के प्रावधानों का कार्यान्वयन मुझे लगता है केंद्र सरकार की प्रतिज्ञा है, और इसी तरह हम सारे राज्यों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। इसीलिए हमने पहले भी कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, सबका साथ सबका विकास। अगर हम 57 लाख किसानों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष देते हैं कर्नाटक में, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए, तो हम यह नहीं देखते हैं कौन हिंदू मुसलमान किसान है और कौन मुसलमान किसान और कौन हिंदू किसान है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें न की जाए। तुष्टीकरण की राजनीति का हम घोर विरोध करते हैं, और ये 4% मुसलमान आरक्षण का कोई अर्थ ही नहीं बैठता है। और मुझे लगता है कि विशेष सुविधा किसी भी वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए, इसे हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि इसमें तो खुश होने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो कर्नाटक में सबको साथ लेकर चलना चाहती है और किसी एक वर्ग को विशेष सुविधा नहीं देना चाहती है। तो जेडीएस को भी साथ लेकर चलेंगे, त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो जेडीएस को साथ लेकर चलेंगे और उनका CM बनवा देंगे आप। विजय ग्रोवर का असेसमेंट या विश्लेषण यही है। देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं योजनाबद्ध तरीके और जिस तरह का माहौल है, हम निश्चित तौर पर अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। बाद की बात बाद में देखी जाएगी। आप सबको सिर्फ एक याद दिलाना चाहती हूँ, आपने इस डिबेट की शुरुआत की थी यह कह के कि भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में और लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, याद करिए कि उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार चुनाव हुआ, उस समय भी बहुत सारे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की तरफ मुखातिब हो गए थे, और उस समय भी ऐसा ही माहौल बन चुका था। लेकिन हुआ क्या, यह आपको ज्ञात है और हमें ज्ञात है। तो ये कह देना कि लेकिन अपराजिता जी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा ना जेडीएस के साथ क्या रिश्ता होगा, तो आपने कहा आगे की आगे देखते हैं। इसका मतलब विकल्प खुले हैं ना। अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई अपराजिता जी, तो ये हो सकता है ना जेडीएस के साथ जाएं और जेडीएस का CM भी बनवा दें। मैंने कहा हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, लेकिन यह राजनीति है, क्या होगा आगे देखा जाएगा। ओके मानक जी, एक सेकंड भाई, निजाम फौजदार जवाब दीजिए। मानक जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आजकल ये लोग बहुत सारे सपने लेके घूम रहे हैं इधर से उधर से, है? तो क्या कहें, आजकल समय ऐसा बना है कर्नाटक में कि बीजेपी जहां जाती है, उनके नेता जाते हैं तो उनको मारपीट कर भगा दिया जाता है। कल ही एक इंसिडेंट हुआ कि एक गांव में उनकी ये जो डिस्प्ले बस थी उसको तोड़ के भगा दिया गया। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। ये जो पिछले 3.5 साल में जो इन्होंने इस देश का स्मारक बनाया है, करप्शन का स्मारक बनाया है ना, इसका थोड़ा खुलासा कर दे। CM सीट 2,500 करोड़ पे बेचता है, मिनिस्टर की एक सीट 100 करोड़ में बेच डाली। BDA कमिश्नर, BDA बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक चेयर कमिश्नर 10 करोड़ 100 करोड़ में बिक रहा था। आप कहां से लगाएंगे? लोग इतना थक गए हैं, बिजली का बिल 3,000 अच्छा, निजाम भाई एक सेकंड, ऑलराइट। और अगर ये त्रिशंकु विधानसभा हुई आज एक खुली जब
अपनी बाइक में निकलता है, उसको 150 रुपए का पेट्रोल निकलता है, उसकी अच्छा ठीक है, ओके, आपने अपने मुद्दे उठा लिए, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर हंग असेंबली हुई, अपराजिता जी कह रही है हमने तो अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं, आपने भी ऑप्शंस खुले रखे हैं क्या? तो ये आपने कल देखा सी वोटर का सर्वे आया है, पीपुल सर्वे 150 पार कर दिया है उन्होंने। हम कहते हैं कि बीजेपी 40 पर सिमट जाएगी और जेडीएस करीब 20 भी क्रॉस कर दे तो बहुत बड़ी बात है। इस बार लोग हमें चाहते हैं, हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, बुला बुला कर कह रहे हैं कि हमारे घर आकर बैठिए। तो लोग इतना उत्साह है, इतनी खुशी है, एक त्योहार की जैसे बन गया है कि संजय जी, बदलाव